हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस करंट अफेयर की सीरीज़ में। आज 11 नवंबर 2020 या 10 नवंबर और 11 नवंबर के बीच जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, तो मैं एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। सबसे पहला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंस है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसने जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस को रिकॉग्नाइज़ कर दिया। यानी अब उसका भी डेटाबेस हुआ करेगा कि कौन से स्टेट में कितने माइग्रेंट लेबर हैं, कि क्या करते हैं, क्या काम होता है, उसका भी डेटाबेस हुआ करेगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे माइग्रेंट लेबर्स को बहुत फ़ायदा होगा। हमें पता चलता रहेगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है माइग्रेंट लेबर्स के साथ, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है माइग्रेंट लेबर्स के लिए। तो ये किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कब किया? नवंबर 2020 में। देन ऑन 10th of November 2020 मुंबई वॉन द 5th टाइटल ऑफ IPL। सबको ही पता है, जो क्रिकेट फ़ैन है, क्रिकेट दीवाने हैं, उनको तो पता ही है कि 5वीं बार जो है मुंबई ने IPL का खिताब जीता। और रोहित शर्मा की कप्तानी में ही 5वीं बार जीता था। 2020 में 5वीं बार, उससे पहले 2013, 15, 17, 19 और ये 20 रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, 11 नवंबर 2020 इंडियन आर्मी गिफ्टेड 20 ट्रेंड हॉर्सेस एंड 9 डिटेक्शन डॉग्स। माइन डिटेक्शन डॉग्स यानी माइन डिटेक्शन खदानें जो होती हैं, कोयले की खदानें, उनको डिटेक्ट करने वाले कुछ कुत्ते और कुछ हॉर्सेस को हमने जो है इंडियन आर्मी ने गिफ्ट किया था बांग्लादेश आर्मी को। ठीक है, जिससे कि रिलेशन अपना अच्छा रहे और बॉन्डिंग बनी रहे पड़ोसी देशों के बीच में। तो बेसिकली आप देखते होंगे कि जो भी रिलेशन हम ज़्यादातर देखते हैं पड़ोसी देशों के बीच में ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़रूरी है, पड़ोसी देश से हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा हुआ करेगा। इसीलिए हमने बांग्लादेश को दिया था क्या? हॉर्सेस और हमारे कुछ डॉग्स, माइन डिटेक्शन डॉग्स। ठीक है। उसके बाद 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है मौलाना अब्दुल कलाम जी का जो है, अब्दुल कलाम जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनको याद करते हुए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को बनाया जाता है। उसके बाद अभी जो इलेक्शन हुए थे बिहार में, सबको ही पता है कि NDA सरकार जो है जीत गई है। 125 सीट्स हैं, जिसमें BJP प्लस JDU दोनों ही आ रहे हैं। तो BJP ने जो है 72 सीट्स जीती थी, JDU की 42 थी, RJD की 75 थी। ठीक है, तो कुल मिला के 125 सीट्स बनी NDA की। और जो एक वोट मिला चिराग पासवान जो हैं, वो बेटे हैं श्री रामविलास पासवान के, स्वर्गीय रामविलास पासवान के। और रामविलास पासवान क्या थे? ये जो हमारे करंट अफेयर जो चल रहे हैं उसके मिनिस्टर थे हमारे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कॉमन अफेयर्स के। तो उनके जो सन थे चिराग पासवान, उसको एक सीट मिला था अभी जो इलेक्शन हुए बिहार में। उसके बाद 12 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ एंड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन। 12 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे, जिससे कि हम बेसिकली निमोनिया के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। और बेसिकली गैप क्या है? ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये रिलीज़ किया था WHO ने निमोनिया से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू वाटर रूट ऑन नवंबर 9, 2020। तो आप ये भी समझ सकते हो कि 9 नवंबर को इंडिया में पहला शिपमेंट आया था बांग्लादेश से, फर्स्ट एवर शिपमेंट। तो अब इंडिया को मिला था, तो इंडिया भी तो कुछ देने वाली थी ना। तो इंडिया ने क्या किया? इंडियन आर्मी ने डॉग्स और हॉर्सेस किए थे। तो इस इंटर रिलेटेड है दोनों। नवंबर में ही दोनों चीज़ें हुई कि बांग्लादेश से शिपमेंट आया हमें 9 नवंबर को, और हमने 11 नवंबर को उनको डॉग्स सर्वे किए। तो पड़ोसी देशों में इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। तो ये कुछ हमारे जो थे करंट अफेयर्स थे 11 नवंबर 2020 तक के। ठीक है, तो आप इनको पढ़िए अच्छे से। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर करना ज़रूरी है, और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आपको करंट अफेयर मिलेगा। थैंक यू सो मच।